आईसीसी की नई रैंकिंग आई। टीम इंडिया ने ठीक उसी तरह से नाक कटाई जैसे पहले आयरलैंड में नाक कटाई, फिर इंग्लैंड में अभी तक 3 मैच हो चुके हैं उसमें नाक कटाई और अब रैंकिंग में भी नाक कटाई। एक के बाद एक कई सारी बुरी खबर आई। जो आईसीसी ने नई T20 रैंकिंग जारी की है, जो ताजा रैंकिंग जारी की है, उसमें टीम इंडिया के ज्यादातर खिलाड़ी जो है वो ऐसे डाउन, रेड एरो है। कई सारे पायदान वो डाउन हो गए हैं। एक या दो ही खिलाड़ी हैं जिनको ग्रीन एरो मिला, यानी कि जो रैंकिंग में ऊपर की तरफ गए हैं, बाकी सब नीचे। जैसे टीम इंडिया नीचे जा रही है, गर्त की तरफ एकदम पाताल लोक में धंसती चली जा रही है, परफॉर्मेंस धंसता चला जा रहा है पाताल लोक में, वैसे ही टीम इंडिया की रैंकिंग भी पाताल लोक में धंसती चली जा रही है टीम इंडिया के प्लेयर्स की। तो सबसे पहले बॉलिंग रैंकिंग, क्योंकि बॉलिंग बहुत खराब हो रही है अभी फिलहाल, इंग्लैंड में और आयरलैंड में भी खराब हुई थी। तो बॉलिंग रैंकिंग में आईसीसी की जो T20 बॉलिंग रैंकिंग है उसमें सबसे पहले तो वरुण चक्रवर्ती नंबर 3 पर थे, उससे नंबर 5 पर खिसक गए हैं। बहुत ही घटिया गेंदबाजी कर रहे हैं, इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती सीधी सीधी गेंदबाजी कर रहे हैं। पता नहीं क्यों इनको, किसने इनको मिस्ट्री स्पिनर का टैग दिया था। कहा है कि मिस्ट्री भाई गेंद आके ऐसे हाथ के पीछे से फेंकते हैं, लोगों को लगता था लेग स्पिन, सीधी गेंद फेंकते हैं, 6 के 6 गेंद सीधी जाती हैं, कोई एक गेंद टर्न नहीं हो पाती बाहर की तरफ। तो भाई इनको सीधा समझ के, अब दुनिया समझ चुकी है कि सीधा समझ के खेलो। पीछे हाथ पीछे से जरूर फेंकता, बैक ऑफ द हैंड से जरूर रिलीज करते हैं, लेकिन गेंद सीधी ही आती है, मारो पटक करे। तो भाई वही कर रहे हैं इंग्लैंड वाले। 2 मैच हो चुके हैं इंग्लैंड में, कुछ उखाड़ नहीं पाए वरुण चक्रवर्ती। इसके बाद जसप्रीत बुमराह, अब ये भी नीचे हो गए, 2 पायदान ये भी नीचे हो गए, नंबर 6 से नंबर 8 पर खिसक गए। लेकिन इसमें बुमराह की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो मैच ही नहीं खेल रहे हैं अभी, तो उनको मौका ही नहीं मिला है विकेट्स लेने का। विकेट्स लेते तो ऊपर जाते। इसके बाद अर्शदीप सिंह हमारे नंबर 16 से नंबर 18 खिसक गए। 2 पायदान की जो है डिक्लाइन इनको भी मिला है, 2। इसके बाद अक्षर पटेल वही 19वें नंबर पर है। तो टीम इंडिया के जो मेन गेंदबाज है सबकी बुरी हालत है। इसके बाद बैटिंग रैंकिंग की बात कर लेते हैं। ईशान किशन अभी भी नंबर 1 बने हुए हैं, ना ज्यादा फायदा हुआ है ना नुकसान हुआ है। अभिषेक शर्मा नंबर 2 पर बने हुए हैं, कोई फायदा नुकसान नहीं। तिलक वर्मा नंबर 6 पर बने हुए हैं, लेकिन नुकसान किसे हुआ है? सूर्य कुमार यादव टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। अब क्योंकि मैच ही नहीं खेल रहे तो कैसे वो टॉप 10 में रह पाएंगे। 5 पायदानों का नुकसान सूर्या को हुआ है, नंबर 13 पर खिसक गए हैं। इसके बाद जो अगला बल्लेबाज जिसको नुकसान हुआ है वो है शिवम दुबे, क्योंकि परफॉर्मेंस उनकी भी नहीं आ रही है। 28वें नंबर पर खिसक गए हैं शिवम दुबे, 1 पायदान का नुकसान हुआ है। संजू सैमसन 3 पायदान लुढ़क गए हैं, 29वें नंबर पर आ गए हैं। श्रेयस अय्यर हैं, जिनको जो इकलौते हैं जिनको ग्रीन यहां पर मिला हुआ है, यानी कि उनको फायदा हुआ है कितना, 425 रैंकिंग का फायदा हुआ है सीधा। और टॉप 100 में श्रेयस अय्यर शामिल हो गए हैं, क्योंकि बहुत टाइम से वो T20 खेल ही नहीं रहे थे, तो इस वजह से T20 रैंकिंग में बहुत बाहर थे। लेकिन अब सीधा 425 जो है वो रैंकिंग का फायदा हुआ है। नंबर 93 पर श्रेयस अय्यर आ गए हैं और रिंकू सिंह को भी नुकसान हुआ है, नंबर 6, यानी एक तरीके से 6 पायदान वो लुढ़क गए हैं और 100वें नंबर पर पहुंच गए हैं। हालांकि टीम रैंकिंग अभी सेम है, T20 और वनडे में टीम इंडिया बादशाह है। तो हालांकि आप में से कई लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि वैभव सूर्यवंशी की आखिरकार रैंकिंग क्या है, क्योंकि वो तो 2 मैचों में T20 डेब्यू कर भी चुके हैं, 2 मैचों में 4 छक्के भी लगा चुके हैं, तो उनको भी रैंकिंग के कुछ तो पॉइंट्स मिले होंगे। तो आपको बता दें कि अभी वैभव सूर्यवंशी टॉप 100 की रैंकिंग में नहीं आए हैं। हालांकि जैसी वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको 1 या 2 कम से कम बड़ी पारियां खेलनी होंगी, तब जाकर वो टॉप 100 रैंकिंग में अपनी जगह बना पाएंगे। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया बादशाह है, लेकिन बादशाह वाला परफॉर्मेंस मैदान पर आ नहीं रहा है, जिसका नुकसान रैंकिंग में टीम इंडिया को साफ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।